नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे स्टडी में। दोस्तों ये जीके बूस्टर का पार्ट नंबर 7 है, जिसमें आपको जनरल साइंस और जनरल नॉलेज से टॉप 20 क्वेश्चन मिलते हैं। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को पल पल की खबरें मिलती रहती हैं। तो चलो करते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आज का है और आप लोग साथ साथ जो है उनके आंसर भी करते रहेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन आते हैं वो किसी न किसी परीक्षा में जो है ज़रूर आए हुए हैं। मैं ऐसे ही क्वेश्चन उठाया हूँ वहाँ से। तो पहला ऑप्शन इसका है बृहस्पति, शुक्र, बुध और मंगल। ये आपके 4 ऑप्शन थे। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं साथ में। तो इसका बी आंसर जो है सबसे सही रहेगा कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह है। पृथ्वी से अन्य ग्रहों की दूरी भी दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। शुक्र की जो सबसे दूरी है वो 41.4 मिलियन किलोमीटर है। मंगल की आपकी 78.3 मिलियन किलोमीटर, बुध की आपकी 91.7 मिलियन किलोमीटर, बृहस्पति की 628.7 मिलियन किलोमीटर, शनि की 1277.4 मिलियन किलोमीटर, अरुण की आपकी 1634.4 मिलियन किलोमीटर और वरुण की जो है 4347.5 मिलियन किलोमीटर है। तो आप लोगों को जो है ये जो है दूरियां पता चल गई। आप लोगों को याद भी रखना है क्योंकि ये कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वाधिक भूमि परिमाण वाला देश है। सर्वाधिक भूमि परिमाण वाला देश है, या इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि सबसे अधिक जो है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर रूस। आपके 5 ऑप्शन इसमें दिए थे और ये कोलकाता डीजल में और असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा जा चुका है दोस्तों। सही जवाब देखते हैं इसका ई जो है आंसर सही रहेगा। रूस जो है आपका, सोवियत रूस सबसे बड़ा जो देश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से है। दूसरा स्थान कनाडा का है, तीसरा चीन का है, चौथा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? हिमालय, इंडीज, काकेशस, अलास्का। तो ये 4 ऑप्शन थे। चारों में से जो सही जवाब रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा वो देखते हैं हम लोग हैं। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही है। ये क्या है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है कार्डिलेटा है डी लॉस एंडीज है। मतलब इसका जो पूरा नाम है कार्डिलेटा डी लॉस एंडीज है। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। 7200 किलोमीटर। इस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर एकांकागुआ है। एकांकागुआ है जिसकी ऊंचाई जो है 6960 है। 6960 है। तो दोस्तों ये सब आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? जायरे, लुआलाबा, जाम्बेजी या फिर नील। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले इसका आंसर पहले देखना पड़े दोस्तों। तो इसका आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन है। बोयोमा जलप्रपात जो है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में लुआलाबा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 60 मीटर है। इसे पहले स्टेनली प्रपात के नाम से भी जाना जाता था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? 1/4 या फिर 1/81 गुना या फिर 1/100 या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो चंद्रमा और पृथ्वी की अपेक्षा जो द्रव्यमान होता है दोस्तों वो सेम रहता है। द्रव्यमान कभी भी कहीं भी चेंज नहीं होता है, जबकि जो भी चेंज होता है वो भार चेंज होता है। क्यों चेंज होता है दोस्तों? ये गुरुत्वाकर्षण जी के कारण जो है द्रव्यमान में ना परिवर्तन होकर भार में परिवर्तन होता है। जैसे कि आपका जो W बराबर फार्मूला होता है वो होता है mg। तो m तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो चेंज होता रहता है, जिससे जो है भार में आपका परिवर्तन आता रहता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, ठीक है। इसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे इसीलिए दोस्तों इसको ऐसे ही बताना पड़े मेरे को। 1 किलोग्राम राशि का वजन 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन या फिर 9 न्यूटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो सी रहेगा। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है, क्योंकि अभी आपको W बराबर mg का फार्मूला बताया। तो जहाँ पे आपका 1 ले लेंगे
और 9.8 आपका जी का मान ले लेंगे, तो इस हिसाब से जब गुणा करेंगे हम तो 9.8 न्यूटन आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अश्वशक्ति किसका एकक है, या कहेंगे कि अश्वशक्ति किसका एक मात्रक है? जूल, काम, शक्ति या फिर बल। इसमें दोस्तों कुछ शब्द जो है इधर उधर से दे रखे हैं, तो आप लोगों को शब्दों पर भी विचार करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसका सही जवाब रहेगा सी ऑप्शन, मशीनों की शक्ति या सामर्थ्य को अश्वशक्ति कहते हैं या अश्वशक्ति में व्यक्त किया जाता है। एक अश्वशक्ति को एचपी या हार्स पावर भी कहते हैं। एक अश्वशक्ति लगभग 746 वाट के बराबर होता है, और शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वाट होता है, इसमें स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिएगा। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? ऊर्जा, विशिष्ट ऊर्जा, गुप्त ऊष्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। ये देखो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो जवाब रहेगा सही वो बी ऑप्शन रहेगा। किसी पदार्थ के 1 ग्राम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, या पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का अवशोषण करता है, इसका तापक्रम कम होता है, यह ऊष्मा का निष्कासन करता है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके थे, तो चारों में से जो सही ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन रहेगा। तो जब द्रव वाष्प में बदलता है तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तब जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है या मिलता है इसे कह सकते हैं, तो इसकी गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का निष्कासन होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। बायल के नियम का सूत्र है V व्युत्क्रमानुपाती 2/P, V व्युत्क्रमानुपाती 1/V², V समानुपाती V/5, V व्युत्क्रमानुपाती 1/V, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके थे, तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन। बायल के नियमानुसार नॉर्मल ताप पर किसी गैस का आयतन उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो V व्युत्क्रमानुपाती 1/P, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। प्लास्टिक का गलनांक है 30 डिग्री, 80 डिग्री, 47 डिग्री या फिर 50 डिग्री। तो सबसे पहले हम गलनांक के बारे में जानते हैं दोस्तों हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदलती है उस ताप को उस ठोस का गलनांक कहते हैं। फिर से एक बार इसको देखिएगा, जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है तो उस ताप को उस ठोस का गलनांक कहते हैं। प्लास्टिक जो है 47 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है, इसलिए प्लास्टिक का जो गलनांक होगा वो 47 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि का वेग निर्भर करता है ए ऑप्शन है तीव्रता पर, स्वरूप पर, तरंगदैर्घ्य पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब देखते हैं इसका, तो सी जो है इसका सही जवाब रहेगा। ध्वनि का वेग तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति या v = λ/f, जहाँ लैम्डा तरंगदैर्घ्य को तथा f जो होगा वो आवृत्ति को निरूपित करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं आंकड़े, अनुदेश और आंकड़े, निम्न स्तरीय भाषा, अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा। तो इसका जो सही जवाब है वो हम लोग देखेंगे, डी ऑप्शन इसका जो है सही रहेगा। कंप्यूटर प्रोग्राम में अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटेल नाम है एक पक्षी का है, वैज्ञानिक का है, कंप्यूटर की कंपनी का नाम है या फिर लड़ाकू विमान का है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इंटेल की स्थापना जो है 18 जुलाई सन 1968 में हुई, 1968 मतलब 1968 में हुई थी। इस शब्द का प्रयोग इंटेलिजेंस से लिया गया था, और इंटेल जो है एक कंप्यूटर की कंपनी है, ठीक है, या कहें इसे लैपटॉप की कंपनी है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी ये भी आप लोगों को बताना है। हवाई जहाज़ की, टेलीफोन की, सेफ्टी लैंप की या डायनामाइट की।
तो इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अल्फ्रेड नोबल ने एक प्रसिद्ध विस्फोटक डायनामाइट की खोज की थी। अंततः उनको इसका पश्चाताप हुआ और उन्होंने यह घोषणा की कि जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य के लिए वैज्ञानिक शोध करेगा उसको मेरी संपत्ति के ब्याज से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके बाद में नोबेल पुरस्कार नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चतुर्थ घात इंजन में एक चक्र पूरा होता है। चतुर्थ घात या इसको बोल सकते हैं 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल कंप्लीट होता है। पिस्टन के 4 स्ट्रोक में, पिस्टन के 2 स्ट्रोक में, पिस्टन के 1 स्ट्रोक में या फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही रहेगा कि चतुर्थ घात इंजन में पिस्टन के 4 स्ट्रोक में एक चक्र पूरा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीपी पर 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या होगी 2, 6.022 × 10⁻23 या फिर 1। डी ऑप्शन है 3। इसका सही जवाब देखने के लिए चलते हैं। इसका ए ऑप्शन सही रहेगा 2 मोल। एनटीपी पर किसी गैस के 22.4 लीटर में पदार्थ की मात्रा 1 मोल होती है। एनटीपी पर 44.8 लीटर में पदार्थ की मोल की मात्रा कितनी हो जाएगी? 2 मोल हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वनस्पत घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से। तो इसका सही जवाब देखने के लिए चलते हैं बी ऑप्शन। ऐसे वनस्पत तेल जो जमते नहीं हैं उन्हें जमाने के लिए निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। इस अपक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इस अपक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। वनस्पत घी इसी प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का आणविक सूत्र है। भारी जल का आणविक सूत्र जो होता है वो D2O होता है। D2O होता है। इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं एवं इसके ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड या भारी जल का आणविक सूत्र पहले ही बता चुका हूँ। और पानी का जो सूत्र या कह लें जल का सूत्र जो होता है वो H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किसकी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है? या कह लें कि नीचे जो दिए गए हैं आपके विकल्प, उनमें से मनुष्य या स्वस्थ रहने के लिए किसकी बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होती है? रेशा, प्रोटीन, खनिज, वसा या कार्बोहाइड्रेट। तो सही जवाब इसका देखते हैं। तो सी ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल ही सही रहेगा। शरीर में लगभग 20 खनिज लवणों के तत्व पाए जाते हैं। उनकी अल्प मात्रा मानव के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ क्वेश्चन। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।